चलिए आज क्लास में हम लोग क्लॉक का क्वेश्चन देख लेते हैं रीजनिंग से रिलेटेड। रीजनिंग का एक लेसन, नया लेसन है क्लॉक। इसको हम लोग आज देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन आप लोग लिखिए 12 घंटा में सबसे पहले ये समझेंगे घंटा का सुई और मिनट का सुई, ये सब के बारे में समझेंगे। तो पॉइंट बना करके लिखिए घंटा का सुई। हाँ जी, क्लियर। घंटा का सुई जो है, घंटा का सुई 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है, का कोण बनाता है। 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है। कहने का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए ये घड़ी है, इस घड़ी में यहाँ आप देख रहे हैं 12 है, यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 इस तरह से है। तो एक बार एक घंटा जब पूरा पूरा हुआ तो घंटा का सुई के लिए आपको ये याद रखना है। अभी जितना भी बात हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ये घंटा का सुई के लिए पढ़ेंगे। ये सिर्फ घंटा का सुई के बारे में लिखेंगे पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट क्या है कि 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 12 गुना 60, 12 गुना 60, क्लियर। 12 गुना 60 मिनट में, 12 गुना 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है, कोण बनता है। मतलब यहां पर आप लिखे हैं कि 12 घंटा में, ये 12 घंटा है, 12 घंटा में 360 का कोण बनता है। तो 12 घंटा गुना 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसी से रिलेटेड आपका सवाल बनेगा। तो यहां से बात उठता है कि एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, कोण बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ये समझिए, ये सब आपको याद करना। जल्दी जल्दी उतारिए कॉपी में। एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या हो जाएगा, 360 बटा 12 गुना 60 गुना 1। कैसे, तो देखिए यहां से 12 गुना 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको अगर हम लोग समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि 12 गुना 60 बराबर 360, ऐसा होगा ना। 12 गुना 60 ये क्या चीज में है, मिनट में। तो हम लोग यूनिट मेथड से ऐसे ही निकालते हैं ना कि इतना मिनट बराबर 360, तो एक मिनट बराबर कितना, ठीक है। तो क्या होगा, 360 बटा 12 गुना 60 गुना कितना, एक मिनट, क्लियर। ये चीज होगा, इसको उतारिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इसको काट देंगे, देखिए 0 से 0 कट गया, 6 से 6 बार में, तो 6 से फिर 12 को काट देंगे, यानी इसको पूरा काट देंगे तो 6 दूना 12, यानी ये पूरा कट करके कितना आ जाएगा, 1/2, यानी एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर, ये बस आपको याद रखना है, एक मिनट में 1/2 आधा डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर, चलिए उतारिए इसको। एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनेगा, समझे बात। लिखिए
नेक्स्ट अगला हेडिंग डालिए मिनट का सुई। हेडिंग डालिए मिनट का सुई। हेडिंग डालिए मिनट का सुई। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट है उसको लिखिए। मिनट का सुई इसमें लिखेंगे 60 मिनट में, जैसे आप इसके पहले देखें ये था घंटा का सुई, ये घंटा का सुई के बारे में था। अब जो हम लोग देखेंगे ये मिनट का सुई के बारे में देखेंगे। तो इसमें पॉइंट बनाकर लिखिए कि मिनट का सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। 60 मिनट का सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, मिनट का सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का बनेगा? तो अब यहां से निकाल लीजिए 60 मिनट में कितना डिग्री? 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का बनेगा? तो 360 बटा 60 गुना 1। क्लियर? काट दीजिए इसको। काट देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ 0 0 कट गया, 6 6 जा 36, 6 बार में कट गया। इसका मतलब है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। इसको आपको याद रखना है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे। उतार लिए? उतार नहीं रहे हैं जी, क्या है? ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट यहां पर समझेंगे कि मिनट तथा घंटा के सुई में विचलन है ना। घंटा तथा मिनट के सुई में विचलन। घंटा तथा मिनट के सुई में विचलन। विचलन मतलब होता है अंतर, लेकिन रीजनिंग का सबसे शुद्ध फॉर्मेट है विचलन। मिनट तथा घंटा के सुई में विचलन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इसका काम बहुत ज्यादा अभी क्वेश्चन में पड़ेगा। मिनट तथा घंटे के सुइयों में विचलन। चलिए इसमें लिखेंगे 1 मिनट में, बस 1 मिनट का याद रखिए। तो देखिए यहाँ ध्यान से, याद नहीं रखना होगा, समझ जाइएगा तो याद नहीं रखना होगा। देखिए 1 मिनट में घंटा का सुई कितने डिग्री का कोण बनाता है? यहाँ पर हम लोग देखे थे कितना? घंटा का सुई 1/2 और मिनट का 6। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि 1/2 माइनस 6, तो इससे क्या घटेगा? नहीं घटेगा, नहीं घटेगा ना। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये काम आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो काम कौन सा करिएगा ये यहाँ ध्यान रखिए, जिससे घट जाए। तो 1 मिनट हेडिंग क्या डाले हैं? घंटा तथा मिनट के सुइयों के बीच विचलन। ठीक है, तो मिनट का सुई के लिए कितना विचलन होता है 1 मिनट में? मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण मिनट का सुई बनाता है? तो 6 डिग्री। घंटा का कितना बनाता है? 1/2 डिग्री। ठीक है, डिग्री डिग्री डाल दीजिए दोनों तरफ। तो 6 में से आधा गया, कितना हो जाएगा? 5.5 डिग्री। क्लियर? यानी यही आपका आगे जाकर फॉर्मूला के फॉर्मेट में काम करेगा कि 1 मिनट में घंटा तथा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सुधार देते हैं, पूरा बात नहीं लिखे हैं तो दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पे लिखना होगा
मिनट में घंटा तथा मिनट के सुई में अंतर या विचलन, तब ये होगा, है ना। क्योंकि मिनट का सुई जो है वो 6 डिग्री का 1 मिनट में कोण बनाता है और घंटा का सुई जो है वो आधा डिग्री का बनाता है। तो 6 में से आधा डिग्री घटा लिए तो 5.5 डिग्री हो गया। क्लियर। इसी तरह से जब आपको ये बात पता चल गया कि 1 मिनट में, जब आपको ये बात पता चल गया कि 1 मिनट में 5.5 डिग्री का कोण बनता है जब घंटा और मिनट के सुइयों के बीच अंतर होता है तो तब तो इसी तरह से अगर मान लीजिए 2 मिनट का बात होगा, क्लियर, 2 मिनट में कितना का विचलन होगा, तो क्या हो जाएगा, 5.5 का क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो 2 मिनट निकल जाएगा। तो कितना होगा बताइए, 5 गुना 2 10 और आधा आधा मिनट, यानी टोटल कितना, 11 डिग्री। ठीक है। इसके बाद 3 मिनट का अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना होगा, क्या करेंगे, 5.5 को 3 से गुना कर देंगे, तो 5 गुना 3 15 और आधा आधा एक मिलके एक बनेगा 16 और एक आधा बनेगा तो क्या हो जाएगा 16.5 डिग्री। इसी तरह से 4 मिनट का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5 को क्या कर दीजिए 4 से गुना, तो 5 गुना 4 20 और आधा आधा 22। इसी तरह से 5 मिनट का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.5 को क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, तो 5 गुना 5 कितना हो गया 25, नहीं कितना हो जाएगा, बताइए कितना होगा, 5 गुना 5 25 और 5 बार आधा आधा, ठीक है, 25 26 27 27.5 डिग्री का कोण बनेगा। हालांकि 5 मिनट तक नहीं निकालने के लिए कहीं आता है 4 तक आपको जानना चाहिए। क्यों 4 तक जानना चाहिए, इसका काम है, इसका काम आएगा, ये अभी आपको बताते हैं कि 4 तक क्यों जानना चाहिए। क्लियर। चलिए फटाफट उतार लीजिए। कहाँ 22.5 होगा, तो ठीक तो है, 27.5 लिखे हैं, 22.5 का होगा, 5 गुना 5 25 हुआ और आधा आधा 5 बार जोड़िए तो 27.5 ही होगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, और नई दिक्कत है तो ये लगता है थोड़ा ज्यादा जूम हो गया। यहाँ तक ठीक है ना। चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या सीखे, 3 चीज सीखे, ये तीनों का काम है। सबसे पहले हम लोग समझिए यहाँ फिर से एक बार, क्योंकि रीजनिंग का सवाल जो क्लॉक से आएगा वो इसी पे बनेगा। पहला है घंटा का सुई, तो यहाँ पर हम लोग सीखे कि 12 घंटा में 360 का कोण बनाता है, तो भाई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ से हम लोग देखे कि 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण नहीं, जब पूरा सॉल्व किए तो आधा डिग्री का कोण बनाता है। कौन, घंटा का सुई। क्लियर, घंटा का सुई। इसके बाद फिर मिनट वाले को देखे, तो मिनट का सुई कितना में बनाता है, देखिए यहाँ है मिनट का सुई 6 डिग्री का। दोनों के बीच में अंतर के लिए जो शब्द है रीजनिंग में उसको विचलन बोलते हैं। तो घंटा तथा मिनट के सुई का विचलन, तो मिनट का सुई 6 डिग्री का है, घटा लिए 5.5। ये आपको 4 पॉइंट याद रखना होगा। 1 मिनट में या फिर सिर्फ ये याद रखिए कि 1 मिनट में 5.5 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर। तो जब 1 मिनट में 5.5 डिग्री का कोण बना तो उसी हिसाब से 4 मिनट तक का आपको निकालने के लिए आएगा।
5वां मिनट वैसे निकालने के लिए आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा। क्लियर? बस आपको बता रहे थे तो 5 मिनट तक निकलवा दिए। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट। क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। चलिए पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, मिनट तथा घंटे के सुइयों के बीच, मिनट तथा घंटे के सुइयों के बीच कोण का मापन। क्लियर? मिनट तथा घंटे के बीच कोण का मापन। ये एक फॉर्मूला के जैसा आप ध्यान में रखिए। देखिए क्या लिख दिए हैं, मापन को आपन, यही होगा। समझे? मापन, मिनट तथा घंटे के बीच कोण का मापन क्या होगा? तो देखिए फॉर्मूला इसके लिए लिखिए, कोण इक्वल टू फॉर्मूला होगा, जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है उसी तरह से इसमें फॉर्मूला होगा। कोण इक्वल टू मिनट तथा घंटे के सुइयों के बीच, मिनट तथा घंटे के सुइयों के बीच अंतर, मिनट तथा घंटे के सुइयों के बीच अंतर गुना, गुना का साइन दे दीजिए, 30 डिग्री प्लस माइनस। क्लियर? 30 डिग्री प्लस माइनस मिनट बटा 2, मिनट बटा 2, यही जो है फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूला पर आपको क्वेश्चन यहां से पूछेगा, यही फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है? मिनट तथा घंटे के सुइयों के बीच अंतर गुना 30 डिग्री प्लस माइनस मिनट बटा 2, यही काम आपको करना है। क्लियर? चलिए इसमें लिख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। प्लस कब होगा? ठीक है? प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, है ना? लिखिए प्लस कब होगा, लिख लीजिए, लिखवा दे रहे हैं। प्लस कब होगा तो लिखिए, जब घंटा का सुई मिनट के सुई के आगे होगा। जब घंटा का सुई मिनट के सुई के आगे होगा, ठीक है? जब घंटा का सुई मिनट के सुई के आगे होगा। और माइनस कब होगा? जस्ट इसका उल्टा, दोनों में से कोई याद रखिए, है ना? क्योंकि ये चीज प्लस और माइनस वाला भी स्टूडेंट लोग परीक्षा में बहुत ज्यादा भूल जाता है। तो जब घंटा का सुई मिनट के सुई के आगे होगा तो प्लस करेंगे, और जब घंटा का सुई मिनट के सुई के क्या होगा? पीछे होगा, तब माइनस करेंगे। ये दो चीज आपको याद रखना है, तभी इससे सवाल बना पाइएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है? चलिए आप लोगों को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं समझिए कि YouTube के लिए वीडियो बन रहा है तो YouTube वाला लोग ही केवल पूछेगा, आप लोग भी कुछ पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए। बात समझे? कुछ पूछना है इसमें? राखी कुमारी पूछना है? चलिए नेक्स्ट। तब आगे हम लोग सीधे अब क्वेश्चन पे चले। हम लोग मोटे तौर पे 3-4 चीज सीखे हैं, उसको एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि उसके बिना सवाल नहीं बनेगा। क्या क्या सीखे हैं तो देखिए, फिर से हम लोग चलते हैं 1 बाय 1 यहाँ से। काहे कि घड़ी
से बहुत सारा सवाल परीक्षा में, हर एग्जाम में लगभग एक सवाल आता है, तो इस बात को समझिए। देखिए घंटा का सुई, 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनता है। परीक्षा में ये भी क्वेश्चन कभी कभी रीजनिंग के तौर पे पूछ देता है कि 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण, कितना डिग्री का कोण बनता है, तो आपका आंसर होगा 360 डिग्री का कोण बनता है। दूसरा बात हम लोग यहाँ से सीखे कि 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लोग यहाँ से निकाले कि एक मिनट में 360 डिग्री को 12 गुना 60 से काट दिए तो क्या निकला, आधा डिग्री का कोण बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मिनट का सुई, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 6 डिग्री का कोण। यहाँ आप देखें कि 6 डिग्री का कोण बन रहा है। अब घंटा तथा मिनट के सुइयों के बीच विचलन कितना है, 5.5 डिग्री का एक मिनट में। उसी हिसाब से जब एक मिनट में 5.5 डिग्री का विचलन है, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 11, 3 मिनट में हो जाएगा 16.5, 4 मिनट में हो जाएगा 5.5 गुना 4 यानी कि 22 डिग्री। 5 मिनट का कभी निकालने के लिए नहीं आएगा। ठीक है? अब इस तरह से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, यही क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि मिनट तथा घंटा के बीच कोण का मापन कैसे करेंगे। तो ये फॉर्मूला है, कोण इक्वल टू मिनट तथा घंटा के सुइयों के बीच अंतर गुना 30 डिग्री प्लस माइनस मिनट बटा 2। प्लस होगा जब घंटा का सुई मिनट के सुई के आगे होगा, और माइनस होगा जब घंटा का सुई मिनट के सुई के पीछे होगा। अब चलिए इसी पर आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया जाए। चाहे इधर लिखते हैं तो क्वेश्चन आपको ज्यादा बढ़िया क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, 2:25 मिनट पर 2:25 मिनट पर मिनट तथा घंटे के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:25 मिनट पर मिनट तथा घंटे के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:25 मिनट पर मिनट तथा घंटे के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ आप ये मत पूछिएगा कि सर ये एम है या पीएम। 2:25 मिनट ये एम है या पीएम। काहे कि एम भी रहेगा तो उतना ही कोण बनेगा, पीएम भी रहेगा तो उतना ही कोण बनेगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए एक घड़ी बना लीजिए। इस तरह का जब भी आपको सवाल, सिर्फ आपको इससे मतलब है 2:25 मिनट एम या पीएम दोनों में एक ही कोण बनेगा। तो यहाँ पर आप एक घड़ी बना लीजिए, और घड़ी बनाकर यहाँ पर, घड़ी बनाने आता है ना कि नहीं आता है? चलिए, तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहाँ पर है घड़ी का सुई। तो 2:25 मिनट आपको बताना है। तो यहाँ पर है 12, तो 2:25 मिनट 2 और 3 के 2 से थोड़ा सा नीचे सुई होगा, छोटा वाला। और ये बड़ा वाला सुई जो है, ये किस पर होगा, 5 पर होगा। ठीक है? हाँ, तो 4 पे हो गया। इसको
इसको 5 पे करना होगा। ठीक, ऐसा एक तो घड़ी जरूर बना लीजिए। किस कोण का हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग इस कोण का बात कर रहे हैं, यही आपको निकालना है कि इसका कितना डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर? 2:25 पे। तो जब आप ये घड़ी बना लीजिएगा तो काम आपका सही, मतलब आप निकाल सकते हैं देख करके बढ़िया से। घड़ी आपको घड़ी का फोटो एक तो बनाना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं और यहाँ पे बात समझिए ताकि दोनों आपको फॉर्मूला भी दिखाई पड़े। देखिए, कोण इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? कोण इक्वल टू फॉर्मूला है मिनट तथा घंटे के सुइयों के बीच संख्याओं में अंतर, यानी कितना संख्या है गुना 30 डिग्री प्लस माइनस मिनट बटा 2, यही फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के ऊपर में हम लोग यहाँ चलिए कोण का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो कोण बराबर, कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा? मिनट तथा घंटे के सुइयों के बीच संख्याओं में अंतर। तो देखिए यहाँ पर छोटा सुई किस पर है? 2 पे, और बड़ा सुई किस पर है? 5 पे। तो अंतर कितना हुआ? अगर मान लीजिए हम यहाँ पर करेंगे 2 माइनस 5 तो होगा क्या? नहीं होगा। यानी कि जिससे घट जाए सिर्फ आपको अंतर बताना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? क्या कर देंगे? 5 माइनस 2। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं दोनों के बीच संख्याओं में कितना का अंतर है। तो घंटा वाला सुई 2 से नीचे है और मिनट वाला 5 पे है, तो 2 और 5 के बीच कितना का अंतर है? तो 3 का। 5 में से 2 गया 3, तो 5 माइनस 2 कर दिए। अब क्या करना है? गुना। अब गुना करना है किससे? यहाँ फॉर्मूला देखिए 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्या कर दिए? 30 डिग्री। ठीक है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे ही मेन फॉर्मूला का काम यही है, प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हम बताए हैं कि कब होगा। तो प्लस होगा कब? जब घंटा का सुई मिनट के सुई के आगे होगा। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ इस घड़ी में घंटा का सुई मिनट के सुई के आगे है क्या? नहीं है, पीछे है। क्लियर? तो पीछे है तो क्या होगा? माइनस होगा। क्लियर? तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ पे क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। अब क्या करना है? माइनस कर दिए तो मिनट बटा 2। तो घड़ी में देखिए, इस घड़ी में कितना बज रहा है? 2:25। तो मिनट कितना बज रहा है? 25। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 25 बटा 2। बस यही फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 5 में से 2 गया, कितना हो गया? 3 गुना 30 डिग्री। बोर्ड मास का नियम तो याद होगा ही। पहले किसका काम करते हैं? मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद 25 को 2 से काट दीजिए, कितना हो गया? कितना हो गया? 12.5। ठीक है, 12.5। ठीक है, तो यहां से अब घटा दीजिए, यहां पे कर दीजिए 12.5। तो कितना हो जाएगा? 30 गुना 3 कितना हो गया? 90 माइनस 12.5 घटा दीजिए। 90 में से 12.5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 77। यही होगा ना? घटाइए घटाइए जल्दी, कितना आता है? 77.5 कितना? तो घटा के बोलिए जल्दी। 7 तो यही ना 77 होता है जी। 7 तो सर आप बोले थे ना। हाँ ठीक, 77.5 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया? 77.5 डिग्री। बस यही हो गया आंसर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान पूर्वक, ये जो यहाँ पर आप लिखे ये वाला जो कोण है, ये कोण कितना डिग्री का बना? 77.5 डिग्री का कोण है। बस यही क्वेश्चन परीक्षा में आता है। क्लियर? यही क्वेश्चन परीक्षा में आता है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, फटाफट आप लोग सॉल्व करके दिखाइए, उसके बाद फिर विचलन वाला बताएंगे। चलिए नेक्स्ट उतार लीजिए उसके बाद ही करते हैं।
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लीजिए। क्वेश्चन है 5:10 पर 5:10 पर मिनट तथा ये क्वेश्चन है 5:10 पर 5:10 पर आपको सिर्फ इतना से मतलब है, ये वाला समय से 5:10 पर मिनट तथा घंटे के सुइयों के बीच अंतर 5:10 पर मिनट तथा घंटे के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए बना के दिखाइए। डिग्री का कोण निकालिए निकालिए। सबसे पहले क्या करना है, घड़ी बनाना है। ठीक है, बिना घड़ी बनाए सवाल का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। घड़ी बनाइएगा, गलती कभी नहीं होगा। देखिए इधर थोड़ा बड़ा घड़ी बनाते हैं। यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 9, यहाँ है 1, यहाँ है 2, 4, 5, 6, 7। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ 7 कहाँ से आएगा, सही बात है। ठीक, 4, 5 है ना। चलिए 5:10 बनाने का है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये 5:10, तो छोटा वाला जो मतलब घंटा वाला सुई है वो कहाँ पर होगा, 5 के थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है, और मिनट वाला जो सुई है वो कहाँ होगा, 2 से थोड़ा सा नीचे इधर, है ना। चलिए अब जो है आपको यही बताना है कि इन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण है, बस आपको यही बताना है। क्या हो गया, घड़ी गलत है। चलिए ऐसे ही घड़ी आपको बनाना है। अब फॉर्मूला देखिए क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है मिनट तथा घंटे के सुइयों के बीच संख्याओं में अंतर। अब अंतर देखिए, ये 2 पे है, ये 2 से नीचे है थोड़ा सा, और ये 5 पे है, तो अंतर कितना हो गया, फिर वही अंतर है। हम लोग कोण निकाल रहे हैं, फिर वही अंतर है। ठीक है, दोनों के बीच अंतर है कितना, 5 - 2 यानी कि 3। अब क्या करेंगे, गुना कितना डिग्री, हमेशा 30 डिग्री ही करना है। क्लियर, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस माइनस, है ना। दोनों में से क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, काहे प्लस होगा, जब घंटा, ध्यान रखिएगा, जब घंटा का सुई मिनट से आगे हो तो प्लस, तो यहाँ पर से माइनस को हटा देते हैं। ठीक है, माइनस हट गया। चलिए अब क्या करेंगे, मिनट बटा 2, तो मिनट कितना है, मिनट का 10 पे है, तो 10/2 काट लीजिए, कितना बार में, 5, 30 × 3 कितना हो जाएगा, 99, 30 × 3 90, मेरा 99 आ रहा था, सोचिए, और प्लस 5, 90 + 5 कितना हो गया, यानी कितना डिग्री का कोण बनेगा, 95 डिग्री का। बस यही क्वेश्चन परीक्षा में आता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे टाइप 2। ये टाइप 1 का क्वेश्चन था, अब लिखेंगे टाइप 2। दो तीन क्वेश्चन दे रहे हैं, बना लीजिएगा टाइप 1 पे, है ना। लिखिए
क्वेश्चन लिखिए 7:50। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ लिख दे रहे हैं। 7:50 पर 7:50 पर मिनट तथा घंटा के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए 4:05 4:05 पर 4:05 पर मिनट तथा घंटा के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन लिखिए 1:05 1:05 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? एम या पीएम इसमें नहीं दिया रहेगा, ठीक है, या दे भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह या शाम कोई दिक्कत नहीं है, कोण बराबर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 2:50 पर 2:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्वेश्चन नंबर 5 5:45 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? चलिए ये 5 क्वेश्चन बना करके आप लोग दिखाइएगा कि कितना आएगा, है ना। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट अभी चलते हैं क्योंकि अभी यूट्यूब पे वीडियो डालना है, इसलिए नहीं तो टाइम देते हैं आप लोग को। चलिए नेक्स्ट अब लिखेंगे टाइप 2 विचलन पर आधारित, ठीक है, विचलन पर आधारित। अब देखिए विचलन कहते किसको है? कौन सा क्वेश्चन रहेगा जो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये विचलन बेस्ड क्वेश्चन है, दूसरा फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? यहां से बात समझिए, यहां पर बात समझिए। जैसे हम बोले 7:50 पर क्वेश्चन जो अभी आपको होमवर्क दिए हैं, 7:50 पर कितने डिग्री का कोण घंटा और मिनट के सुइयों के बीच बनेगा? तो 7:50 है ना, 2:50, 5:45, इस टाइप का जो क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, तो यही क्वेश्चन रहेगा। देखिए ये घड़ी से समझिए, घड़ी यहाँ है 12, यहाँ है 6, इधर है 9, इधर है 3, ठीक है, और इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब यहां से घड़ी बनाते हैं। पहले यहां पर मान लीजिए 7:50, तो 7 पे छोटा सुई रहेगा, 7 के नजदीक, ठीक है, और बड़ा सुई कहाँ रहेगा? भूल गए घड़ी, 7 से आगे ना रहेगा ये थोड़ा सा, 7:50 ना बोले हैं, तो 7 से थोड़ा सा आगे रहे, 7 से थोड़ा सा आगे रहेगा घंटा का सुई, 7 और 8 के बीच में लगभग, और 50 मिनट कहाँ होगा? 10 पे ये वाला सुई रहेगा मिनट का, ठीक है। मतलब कौन सा क्वेश्चन विचलन का है और कौन सा क्वेश्चन विचलन का नहीं है, कैसे समझिएगा? तो ये वाला जो मिनट वाला सुई रहेगा ना, जो मिनट वाला सुई रहेगा, ये पूरा जैसे अगर 12 से यहाँ पर आए तो इसको कितना मिनट पढ़ेंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो क्वेश्चन जब भी रहेगा ये मिनट वाला, ये कैसा रहेगा? पूरा मिनट में रहेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, ध्यान दीजिएगा, 7:49, ठीक है, तो ये विचलन का क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि मिनट वाला सुई डायरेक्ट घड़ी का इस नंबर पे नहीं है। क्लियर? तो नंबर से पहले या ज्यादा है, जैसे समझ जाइएगा। देखिए यहाँ 7:49, 7:28, 7:27, 7:13, मतलब घड़ी का एकदम इस पॉइंट पे नहीं रहेगा। क्लियर? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा इसको विचलन बोलेंगे। और जब आप ये डिजिट देख लीजिएगा, जब ये अंक आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बात कि ये क्वेश्चन विचलन वाला है। तो उसके लिए जो विचलन निकाले थे, 4
4 मिनट तक का, वो काम आएगा। क्लियर? अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को समझाते हैं। 7:49 का बात अगर किया जाए, क्लियर, 7:49 का बात किया जाए तो हम लोग इसका विचलन दो तरीका से निकाल सकते हैं। इसका आंसर कैसे निकालेंगे? पहला तो 7 बजे तक का निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग मिनट में या तो 50 के पास चले जाएंगे और वहां से 1 मिनट घटा लेंगे तो 7:49 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? या तो हम लोग 7:50 का आंसर निकाल दें और वहां से 1 मिनट घटा दें तो 49 हो गया। या मेरे पास दूसरा तरीका क्या है निकालने का कि 7:45 निकाल लें, ठीक है, और उसमें क्या करें, 4 मिनट क्या करें, जोड़ दें। तो हम प्लस करके भी निकाल सकते हैं और माइनस करके भी निकाला जा सकता है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग विचलन का कुछ क्वेश्चन देख लें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, पहले आप लिखिए, लिखेंगे क्वेश्चन लिखिए। पहले क्वेश्चन लिखिए। 2:28 पर 2:28 पर क्वेश्चन है 2:28 पर घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच, घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच, मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब आप यहां देखिए 2:28, ठीक है, ये पूरा जो है ये घड़ी का मतलब 5 मिनट 10 मिनट पूरा घड़ी का अंक पर ये नहीं है। क्लियर? तो 2:28, इसका जब हम लोग फोटो बनाएंगे तो देखिए किस टाइप का फोटो बनेगा घड़ी का। ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, 6 हो गया, 9 और इधर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहां से देखिए 2:28, अगर ये देखिए पूरा रहता 2:30 तो आप समझ जाते कि ये विचलन वाला क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अभी 28 है, 29 है, तो अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। 2 यानी कि 2 से थोड़ा सा नीचे रहेगा घंटा का सुई और 30 से थोड़ा सा पहले रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यानी 2:28। इसके बीच का जो ये कोण है इसी का आपको मापन करना है कि कितना इसके बीच का कोण बन रहा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो लिखिए। इसके पहले जो फॉर्मूला लिखे थे वहां तक तो लिख ही लीजिए पूरा, ठीक है, वहां तक पूरा लिख लीजिए। इसके पहले जो हम फॉर्मूला लिखवाए थे, जो क्वेश्चन में विचलन नहीं था उसके लिए जो फॉर्मूला होता था वही फॉर्मूला होगा। चलिए लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं। फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या था, मिनट तथा घंटे के सुइयों के बीच संख्याओं में अंतर, ठीक है, गुना 30 डिग्री प्लस माइनस मिनट बटा 2, यही था ना। चलिए लिख ही लेते हैं, नहीं तो ऑनलाइन वाले लोग को समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूला क्या बोले, मिनट तथा घंटे के सुइयों के बीच संख्याओं में अंतर गुना 30 डिग्री प्लस माइनस मिनट बटा 2।
ये जो है यहां तक ये फॉर्मूला हो गया, यहां तक ये मेन फॉर्मूला जो पहले जिस फॉर्मूला से बना वो हो गया। अब इसके बाद क्या कर देंगे, बस आपको दो चीज ऐड कर लेना होगा यहां पर, माइनस प्लस इसके आगे, है ना, जैसे यहां किए थे प्लस माइनस, क्लियर, यहां पर करेंगे माइनस प्लस विचलन, बस विचलन, ठीक है, बस ये काम कर देंगे, हो जाएगा। अब इसके बारे में लिख लीजिए कि माइनस कब होगा, यहां तक तो देखिए पहले वाला ही सारा का सारा सेम फॉर्मूला है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत अब नहीं है। इसके बाद ये वाला माइनस कब होगा और ये वाला प्लस कब होगा, इसको लिख लीजिए कि माइनस कब होगा, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए प्लस कब होगा, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, लिखिए माइनस कब होगा, लिखिए माइनस कब होगा, जब घंटा का सुई, वो वाला नहीं, विचलन वाला ये माइनस है, लिखिए विचलन रहने पर माइनस, माइनस तब होगा जब घंटा का सुई मिनट के सुई के आगे हो, जब घंटा का सुई मिनट के सुई के आगे हो। और प्लस वाले में लिखिए, प्लस वाले में लिखिए मिनट के सुई के आगे हो। अब प्लस वाले में लिखिए, प्लस होगा जब मिनट का सुई घंटा के सुई के पीछे हो। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, यहां ध्यान दीजिए, यहां पर जो माइनस प्लस था ना, इसके पहले वाला इसका उल्टा है, बस, ठीक है। पहले वाला जो फॉर्मूला जो विचलन नहीं था, उसके या उस जगह पर जो प्लस और माइनस था, उसका जस्ट ये विचलन वाला उल्टा है, ठीक है। अब चलिए आराम से इस घड़ी पर इसको निकालते हैं, ठीक है। 2:28। क्वेश्चन देखिए फिर से, 2 बजकर कितना था, 28 मिनट पर कितना डिग्री का कोण होगा, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है वहां तक निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, मिनट तथा घंटे के सुइयों के बीच संख्याओं में अंतर, तो देखिए कितना अंतर है, ये 5 पे है और ये 2 पे है, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3, गुना कितना करेंगे, 30 डिग्री, प्लस माइनस में क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होगा, माइनस कब होता है, जब बताइए, जब घंटा का सुई मिनट के सुई के आगे होगा तो प्लस होगा। तो यहां देखिए घंटा का सुई मिनट के सुई से आगे है क्या, नहीं है, तो क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस कर दिए, बस यहीं पे जो है बस झंझट यहीं पे है, माइनस मिनट बटा 2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना मिनट दिया हुआ है, 28 मिनट। तो यहां पर ध्यान बस ये दीजिएगा कि 28 मिनट नहीं निकालेंगे, कितना मिनट निकालेंगे, यहां से 25 मिनट पहले निकालेंगे, क्लियर, ये वाला, और फिर 3 मिनट इसमें जोड़ेंगे, बात समझे। तो पहले 25 मिनट का, तो कितना हो गया, 25 बटा 2, 25, काला पेन से लिखते हैं ताकि 25 बटा 2। अब करिए, है ना। अब यहां पर देखिए, ये तो फॉर्मूला है उधर का, अब यहां पर ये माइनस प्लस वाला हटा देते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, अब माइनस होगा कि प्लस होगा, विचलन के लिए प्लस होगा, तो यहां पर कर देंगे प्लस, ठीक है। अब देखिए 25 में कितना जोड़ रहे हैं कि 28 आ रहा है, 3 मिनट, है ना। तो 1 मिनट का विचलन कितना था, 5.5 डिग्री, ठीक है। तो 3 मिनट का कितना होगा, 5 गुना 3 15, 15 16, 16.5। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 16.5 यानी कि 16.5 यहाँ पे
जोड़ देंगे। तो चलिए अब हम लोग का आंसर आ गया 30 गुना 3। इसको काट दीजिए, यहां पर काटे तो कितना आ गया 12.5 आएगा ना 12.5। तो 30 गुना 3 कितना हो गया 90 माइनस 12.5 ये यहां तक था। इसके बाद प्लस कितना कर देंगे 16.5 डिग्री। क्लियर। तो चलिए 90 में से 12 घटाइए कितना होगा 77 1/2 प्लस 16.5 डिग्री जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 77 में 16 जोड़िए कितना होगा, जोड़ के दिखाइए, जोड़ के। हाँ देखिए यहाँ 77 में क्या करेंगे 16 जोड़ देंगे, आधा आधा डिग्री, फिर बाद में जोड़ दीजिएगा। 7 और 6 13 का 3, 7 1 8 1 9 और आधा आधा ये वाला कितना हो गया 94 डिग्री टोटल। यही इसका आंसर निकल गया। ठीक है 94 डिग्री। बात समझे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को, विचलन वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझिए। ऊपर करें। चलिए अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में समझ लीजिए बढ़िया से। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, तो ये 12 है, 6 है, 9 है, 3 है। ठीक, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 11। अब मान लीजिए कि विचलन वाला क्वेश्चन तो समझ ही गए हैं कि कैसा रहेगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन 2:31। ठीक है 2:31, 4:36। नेक्स्ट क्वेश्चन 5:32। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी हो सकता है 1:43। ठीक है इस तरह का क्वेश्चन। तो समझिए इस बात को। यहां से हम लोग घड़ी जो बनाएंगे, मान लीजिए पहला वाला का अभी घड़ी बना रहे हैं, तो 2:31। तो ये जो घंटा वाला सुई है ये लगभग 2 पे रहेगा। ठीक है, और जो मिनट वाला सुई है ये कहाँ रहेगा 6 से थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो हम लोग जब ये विचलन वाला बनाएंगे क्वेश्चन, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को काम ये करना है कि हम लोग सबसे पहले किसका निकालेंगे 2:30 का निकालिए, है ना 2:30 का निकालिए, और वहां से फिर ये वाला 1 मिनट को जोड़ देंगे। यही 1 मिनट जो है विचलन है। या दूसरा तरीका से आप कैसे बना सकते हैं, तो पहले 2:35 निकाल लीजिए। ठीक है, और 2:35 में से 31 निकालना है, तो कितना मिनट घटाना पड़ेगा 4 मिनट घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो घटाने वाला जो मेथड है वो थोड़ा हार्ड पड़ेगा, इसलिए आप सीधा सीधा जोड़ने वाला में ही जाइए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्लियर। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद यहां देखिए, मान लीजिए 5:32 निकालना है, तो 5 यहां बजेगा, घंटा का सुई यहां रहेगा, और 32 मिनट वाला सुई कहां रहेगा 6 से थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग पहले करेंगे 5:30 निकालेंगे 5:30, और फिर 2 मिनट क्या करेंगे जोड़ देंगे। इस तरह से विचलन वाला सवाल आप बनाएंगे। अब एक बार बढ़िया से देख लीजिए कहां कहां डाउट है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए घड़ी खत्म हो गया। ठीक है, घड़ी से बस इतना ही क्वेश्चन आता है। और YouTube में जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर उनको कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करके हम भेज देंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच।